My dear students, I, Dr. Pradeep Kumar Tiwari, would like to discuss most important aspect of English grammar, particularly in the elucidation of adverb. Today, a new word since या एवर सिंस का प्रयोग, एवर सिंस का प्रयोग, सिंस या एवर सिंस का जो प्रयोग है उसको आप लोग देखेंगे। देखिए, सिंस एवर सिंस का जो प्रयोग है, इनका प्रयोग आप लोगों को वैसे तो तीन प्रकार से, तीन तरीके से होता है ग्रामर में। एक तो प्रीपोजिशन के रूप में, दूसरा कंजंक्शन के रूप में, और तीसरा एडवर्ब के रूप में। आज जो विवेचन हुआ एडवर्ब के रूप में, इसका एडवर्बियल यूज क्या है उस पर ज़्यादा होगा। वैसे मैं वर्बली आपको बता देता हूँ कि सिंस जब पॉइंट ऑफ टाइम निश्चित समय के लिए होता है तो प्रीपोजिशन में आता है। जैसे द चाइल्ड हैज बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, निश्चित समय मॉर्निंग, तो वहाँ पर सिंस आया। और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के रूप में आता है, जैसे सिंस ही इज इल ही डज नॉट गो टू स्कूल, चूंकि वो बीमार है इसलिए स्कूल नहीं जाता है। तो ये प्रयोग होते हैं, एक प्रीपोजिशन पॉइंट ऑफ टाइम, कंजंक्शन चूंकि के अर्थ में, और एडवर्ब का प्रयोग जो सिंस का प्रयोग एडवर्ब के रूप में है, एडवर्ब के रूप में, तो उसका शाब्दिक अर्थ होता है, उसका लिटरल मीनिंग होता है जब से तब से, ऐसा भाव होता है। जब से तब से ये भाव होता है, यानी फ्रॉम देन, उसका फ्रॉम देन भाव होता है। और इसका रूल ये है कि अगर सिंस का प्रयोग एडवर्ब के रूप में होता है तो सिंस वाला पक्ष जो है वो पास्ट इंडेफिनिट में होगा और दूसरा प्रेजेंट परफेक्ट में होगा। दो खंड होंगे, तो वाक्य का वह खंड जिसमें सिंस होगा वह पास्ट इंडेफिनिट में, और जिसमें दूसरा उसका खंड होगा उसी वाक्य में, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, सिंस आई मेट यू, टू ईयर्स एगो, जब से मैं 2 वर्ष पहले आपसे मिला तब से मैं आपको नहीं भूल पाया हूं। तो हम कह सकते हैं एगो लगा करके यहां पर कॉमा, और इसका खंड इधर देख लें। आई हैव नॉट फॉरगॉटन यू। अब ये वाक्य देखिए, ये पास्ट इंडेफिनिट में और ये प्रेजेंट परफेक्ट। जब से मैं 2 वर्ष पूर्व आपसे मिला तब से मैं आपको नहीं भूल पाया हूं।
ये अर्थ आ गया जो मैंने आपको बताया रूल। तो फार्मूला क्या होगा, सिंस प्लस सब्जेक्ट प्लस पास्ट इंडेफिनिट प्लस फिर जो सब्जेक्ट आया प्लस प्रेजेंट परफेक्ट। ये रूल इसको नोट करना। अब एक एवर सिंस लगा करके हम आपको वाक्य दे देते हैं जिसमें एवर सिंस का प्रयोग लगा के, जैसे हमने कहा आई फर्स्ट, मान लीजिए वाक्य बोला गया आई फर्स्ट saw him, आई फर्स्ट saw him। अब इसको अंडरलाइन कर, यही कर दिया कि 2 years ago, 2 years ago, ठीक है। एंड आई हैव रिमेंबर्ड और उसमें आगे हमने कर दिया, लास्ट में डाल दिया रिमेंबर्ड हिम एवर सिंस, रिमेंबर्ड हिम एवर सिंस। अब आप देखिए ये जो प्रयोग है एवर सिंस का, यहां अर्थ उसी तरीके से 2 वर्ष पूर्व जब उससे मैं मिला और आई है, यानी और तब से मैं उसे याद किए हूं, यानी कि तब से भुला नहीं पाया हूं, याद किया हूं। तो पद्धति वही हुई, पास्ट इंडेफिनिट और आई हैव रिमेंबर्ड प्रेजेंट परफेक्ट। ये सिंस और एवर सिंस का प्रयोग आपने देख लिया। अब इसके बाद आप लोग देखेंगे प्रयोग जो है एल्स और बट का। एल्स का के साथ बट का प्रयोग कैसे होता है, ये एडवर्ब का अगला चरण प्रारंभ होता है कि किस प्रकार से एल्स के साथ बट के प्रयोग को सुनिश्चित करेंगे। आप लोग ध्यान से देखिए, रूल है जहां जहां एल्स आएगा उसके साथ साथ बट आएगा। क्या आएगा, एल्स है तो बट आएगा। अब इसके प्रयोग को ध्यान से समझ लीजिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने दिया इट इज नथिंग एल्स, और बट लगाया, एल्स आएगा तो बट आएगा, बट प्राइड, ये और कुछ नहीं सिवाय घमंड के। इट इज नथिंग एल्स बट प्राइड, ये और कुछ भी नहीं सिर्फ या सिवाय, यहां पर बट का अर्थ हो जाएगा नथिंग एल्स बट का सिवाय, लेकिन नहीं, सिवाय प्राइड के, घमंड के सिवा कुछ नहीं। तो अगर यहां पर मान लीजिए आप लोगों ने बट के बजाय कुछ और लगा दिया तो गलत हो जाएगा। ये बट और एल्स का प्रयोग होता है। इसके बाद अगला एक बहुत महत्वपूर्ण रूल है एडवर्ब में कि सेल्डम जहां जहां है, सेल्डम, तो उसके साथ आप सेल्डम और आर नेवर, सेल्डम आर नेवर, इसको नोट करते जाइए। सेल्डम हो
और आर नेवर, या मान लीजिए सेल्डम के साथ इफ एवर है, इफ एवर, ये ध्यान से देखिए, इसको ऐसे ही समझ लीजिए, सेल्डम आर नेवर एक साथ हो, यूं समझ लीजिए, सेल्डम आर नेवर एक साथ हो, सेल्डम इफ एवर, तो इसकी पद्धति क्या होगी, इस पर विचार करें कि जो प्रयोग होगा उस पर सेल्डम आर नेवर नेगेटिव है और सेल्डम इफ एवर पॉजिटिव। नंबर 1, सेल्डम आर नेवर नेगेटिव, सेल्डम इफ एवर। अब फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने कहा कि ही सेल्डम आर नेवर, ही सेल्डम आर नेवर, और आगे लगा दिया टेल्स ए लाई, टेल्स ए लाई। हम इसमें इसको अंडरलाइन कर दिया। अब सेल्डम आर नेवर, अब मान लीजिए इसको आप देखें तो सेंस नेगेटिव है, वो कभी भी झूठ नहीं बनता, सेल्डम के साथ इफ एवर यहां नहीं आ सकता। और अगर हम ये कह दें कि ही सेल्डम इफ एवर हेल्प्स द पुअर, तो ये पॉजिटिव सेंस में आ गए, अंडरलाइन कर दीजिए। इसको कहते हैं एडवर्बियल फ्रेज, सेल्डम आर नेवर और सेल्डम इफ एवर। तो जब भी आएगा नेगेटिव में और ये पॉजिटिव सेंस में, नेगेटिव सेंस में, और सेल्डम के साथ आर नेवर आए तो नेगेटिव, सेल्डम के साथ इफ एवर आए तो पॉजिटिव सेंस होगा। इसको भली भांति नोट कर लें दिमाग में, और कॉपी में तो नोट ही कर लें। इसी प्रकार से एक प्रयोग और देखें, रूल है, जहां जहां एगो का प्रयोग होगा तो उसके बाद दैट का प्रयोग होगा, एगो के बाद दैट का प्रयोग होगा, सिंस का नहीं होगा, सिंस का नहीं, क्योंकि एगो के बाद ऐसे सिंस का प्रयोग आ जाता है। अब जहां जहां एगो का प्रयोग होगा वहां दैट का प्रयोग होगा। फॉर एग्जाम्पल आप देखें, जैसे हम कहें कि ही इट वाज 20 ईयर्स, ध्यान से देखें, इट वाज 20 ईयर्स एगो, और यहां हमने कह दिया सिंस ही डाइड, क्योंकि सिंस का भी मतलब होता है समय से, समय सीमा से, तब से। तो ये गलत हो गया, क्योंकि नियमानुसार एगो के बाद दैट आएगा, तो अब ये गलत है, यहां पर क्या आएगा, दैट। ये नियम है, एगो के साथ हमेशा दैट का प्रयोग करें। बहुत बहुत महत्वपूर्ण ये रूल है, इसको आप समझ। एक और उदाहरण हमने जैसे दिया, नोट करें, इट वाज, जैसे हमने कहा इट वाज बेयरली, फिर कुछ और शब्द भी दे दे तो भी। फॉर एग्जाम्पल आप ऊपर देखें थोड़ा सा, यहां पर it was barely 50 years ago since, क्योंकि ये उसी में फंसाता है जहां जहां एगो होता है। सिंस इट वाज इंट्रोड्यूस, सिंस इट वाज इंट्रोड्यूस,
इट वाज इंट्रोड्यूस्ड। अब देखिए, सिंस इट वाज इंट्रोड्यूस्ड, इट वाज barely 50 years एगो सिंस इट वाज। तो चूंकि एगो के बाद सिंस का प्रयोग गलत है और दैट का प्रयोग सही है, तो आप फट से दैट का प्रयोग करेंगे। ये ध्यान रखिए, क्योंकि भाव इसमें भी वही आ रहा है कि मुश्किल से 50 साल पहले की बात थी जब उससे मेरा परिचय हुआ था। इट वाज इंट्रोड्यूस, ये इस चीज से मेरा परिचय हुआ था। तो एगो के बाद दैट अगर पकड़े रहेंगे तो कदापि कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि एगो के बाद दैट ही आता है। और एक महत्वपूर्ण प्रयोग इसी के साथ इस वीडियो में और देख लें कि जहां जहां रूल है कि अगर बिफोर आता है या एगो आता है तो इनका प्रयोग सदैव पास्ट इंडेफिनिट में होगा, इंडेफिनिट में होगा। ये चीज दिमाग में रख लें। किसमें होगा? पास्ट इंडेफिनिट में। जैसे मान लीजिए कोई वाक्य कहते हैं, तो आप कहते हैं आई नेवर सा, मैंने कभी नहीं देखा, आई नेवर सा। तो इसके पहले अगर बिफोर लगाओगे सा के पहले, तभी वाक्य सही होगा, ऐसे तुरंत नहीं। क्योंकि आप बिफोर का प्रयोग ऐसे वाक्य में रखते हैं तो वर्ब से पहले, आई नेवर बिफोर सा, यानी वर्ब से पहले आएगा। आई नेवर बिफोर सा और आगे कुछ भी जोड़ दिया, सच अ बैड मैन। इसी प्रकार से माय डियर स्टूडेंट, अगर एगो का प्रयोग है तो उसमें भी कहेंगे। जैसे आपने कहा ही केम हियर एंड आवर एगो। ये भी तो क्यों? क्योंकि यहाँ 1 घंटे पूर्व आया, 1 घंटे पूर्व आया, तो भी पास्ट इंडेफिनिट का ही प्रयोग होगा हर दशा में। ये ध्यान रखना। तो जहां जहां बिफोर और एगो का प्रयोग हो वहां वहां आप क्या करेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट में ही सेंटेंस बनाएंगे। और ये आप जो देख रहे हैं वाक्य बिफोर एगो का प्रयोग, ये यहाँ एडवर्ब की भूमिका में देख रहे हैं। कंजंक्शन की भूमिका में देखते हैं तो भी वैसे ही होता है। जैसे कंजंक्शन की भूमिका का उदाहरण दे दें, द पेशेंट, तो उसमें क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स क्लॉज होती है। ये बिफोर के संदर्भ में नियम है, एगो के नहीं। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। अब देखिए, बिफोर वाले वाक्य खंड में पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग हुआ, दिख रहा है, पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग हुआ। लेकिन इधर क्या है, ये प्रिंसिपल क्लॉज है, तो प्रिंसिपल क्लॉज जो है वो पास्ट परफेक्ट में होगी और यहाँ बिफोर की भूमिका बदल गई। यहाँ पर बिफोर क्या हो गया, यहाँ पर ये कंजंक्शन का प्रयोग हो गया। ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बन गया। और यहां पर बिफोर एडवर्ब है। इसी प्रकार बिफोर सामने के अर्थ में भी आता है। तब वो जब बिफोर सामने के अर्थ में आता है तो प्रीपोजिशन है।
जैसे द थीफ stood before the judge. Before the judge. अब यहां पर आप देखें सामने कर ये प्रेप है, प्रीपोजिशन। ये प्रीपोजिशन के अर्थ में आया है, इसको बहुत ध्यान से समझना। यहां पर ये प्रीपोजिशन की भूमिका में आया है, बिफोर, क्योंकि सामने अर्थ में, के सामने अर्थ आया। और जब प्रिंसिपल क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज दोनों हो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, तो कंजंक्शन के रूप में आया। और आप देख रहे हैं यहाँ पर नेवर एडवर्ब के साथ ही इसका प्रयोग किया गया बिफोर। यहाँ पर हियर एडवर्ब के साथ ही आया, टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम का प्रयोग हुआ है। इसलिए बहुत सावधानी से इसको करें। इसका मीनिंग, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू गेट। थैंक यू वेरी मच।